Hello everybody and welcome back to the channel. This is our subject economics and the chapter is poverty. Today's topic is government's policy of poverty eradication. गवर्नमेंट ने किस क्षेत्र में काम किया, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि भारत से गरीबी को पूरी तरीके से मिटाया जा सके। इसमें पहला पॉइंट आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी सारे फील्ड्स में अगर ग्रोथ दिखाई दे रही है और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इनकम जनरेशन हो रही है, इनकम बढ़ के आ रही है। जब नेशनल इनकम यानी टोटल इनकम जब बढ़ के आएगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो ये होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में किस किस फील्ड में काम किया गया, जैसे एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में, और उनको इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके देना। लार्ज स्केल पे भी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को बनाया है, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया है, और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने में हेल्प किया है। ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री स्टिल दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर लोग इसमें जुड़े हुए हैं आज भी, वो रूरल में हो गया या अर्बन में। अर्बन में क्या है कि नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। तो इन सारी चीज़ों को डेवलप कराया गवर्नमेंट ने। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए और इसमें सब्सिडाइज्ड रेट पे बीज का, खाद का या और भी चीज़ें जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, इन सबको भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। और ये खास तौर पे उन लोग के लिए हेल्पफुल है जो लोग डायरेक्ट खेती से जुड़े हुए हैं, जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ही खेती से है। उसके बाद जब यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो गई और एग्रीकल्चरल यील्ड तैयार हो गया, तो उसको मार्केट तक ले जाने के लिए, यानी मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ के लिए भी जो चैनल्स बनाए वो भी गवर्नमेंट ने बनाए, सो दैट दीज पीपल दोज हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ दे कैन गेट अ फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या है कि छोटी छोटी यूनिट्स को गांव के, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भी, जो ऐसे इलाके हैं जो अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए बढ़ावा दिया, लोगों को उसके बारे में बताया, अवेयर किया, उसकी जानकारी दिया, और थोड़े से कैपिटल के साथ वो इंडस्ट्रीज़ को शुरू करवाया गया। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, या तो उस गांव के, उस क्षेत्र के लोग, या तो फिर एक परिवार के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद इनको जो कच्चा माल दिया गया वो भी सब्सिडाइज रेट पे। सब्सिडाइज रेट का, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, यानी गवर्नमेंट जब आपको जो मार्केट रेट है उससे कुछ कम रेट पे, छूट पर कुछ अगर चीज़ों को प्रोवाइड करे, कम कीमत पे प्रोवाइड करे, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी, या सब्सिडाइज रेट पे सामान का मिलना। तो वो यहाँ पर किया गया। उसके बाद जो सामान यहाँ पर बना, बल्कि तैयार हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ या प्रोडक्शन हुआ, उन चीज़ों को मार्केट तक पहुँचाना, उसका भी एक चैनल बनाया गया। और फिर उनको एक फेयर प्राइसेस दिलवाना, यानी कि जितनी उन्होंने मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिला। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। इस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। पीपल आर मेड अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल एंड द फैमिली प्लानिंग इशू। उनको यहाँ पर ये समझाया गया कि अगर एक छोटा परिवार है और उसकी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी हो जा रही हैं और वो एक सुखी परिवार है, तो ये बेहतर है ना कि उस परिवार से जिस परिवार में मेंबर ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी बेसिक नीड्स या उसके ऊपर जो सेकेंडरी नीड्स होती हैं वो भी अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही हैं। इससे फैमिली स्ट्रेस बढ़ेगा और फैमिली में थोड़ा सा खिंचाव आएगा। और जब एक एक यूनिट, क्योंकि एक एक फैमिली मिलकर एक यूनिट बनाती है एक समाज की, अगर इस तरीके के परिवार ही खुश नहीं है तो हम एक अच्छा समाज नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स होता है ज़मीनों को बराबर से बांटना, और इस तरीके से कि ताकि जिनके पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं है, जिनके पास छोटी ज़मीन है। तीसरी कैटेगरी होती है जिनके पास ज़मीनें हैं लेकिन दूर दूर है, यानी स्कैटर्ड हैं, छितरी हुई ज़मीनें हैं। अगर ऐसा है तो उन सारी ज़मीनों के ऊपर एक लॉ बनाया गया। ये इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद ही बना दिया गया था, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें अमेंड की जा रही हैं। इस तरीके से ज़मीनों का बंटवारा हो रहा है ताकि जो उस पर खेती कर रहे हैं उनको उसका पूरा भरपूर फ़ायदा हो सके। और ये ज़मींदारी एक्ट के बाद ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गरीब हैं, जो लोग बिलो पावर्टी लाइन है, बीपीएल हैं, या जो लोग ऑन द पावर्टी लाइन है, उन लोगों को जो भी ज़रूरत की चीज़ें, नेसेसिटीज़ हैं, जो एडिबल आइटम्स हैं या नॉन एडिबल आइटम्स हैं, उनको मार्केट रेट से कुछ कम रेट पे इन ख़ास दुकानों से दिया गया, जिनको हम लोग बोल सकते हैं फेयर प्राइस शॉप।
बोलते हैं, और या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें एक राशन कार्ड बनवाया गया और राशन से जाकर लोगों ने उस चीज़ों को लेना शुरू किया। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट और बहुत सारे एक्ट्स टाइम टू टाइम चेंज किए गए और कुछ चीज़ें अभी भी चेंज की जा रही हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या हुआ उन लोगों का जो एक बिलो पावर्टी लाइन या पावर्टी लाइन पे, इसमें देखिए शुरू में 2 कार्ड बनवाए गए थे, जो बिलो पावर्टी लाइन के लिए भी था और अबव के लिए भी था। उसमें 2 तरीके के अनाज थे और उसका रेट अलग अलग था। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए चेंज होते हुए। ये हुआ कि काफ़ी लेवल पे, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो गरीबों की थी उनको इसका बहुत बेनिफिट हुआ। उनको वो अनाज और उनको ज़रूरत की चीज़ें, उसमें क्या आएगा, जैसे दाल है, चावल है, गेहूँ है, केरोसिन है और खाने वाला तेल है, ये सब चीज़ों को बहुत कम रेट पे दिया जाने लगा। नेक्स्ट इज पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। देखिए पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस किस नाम से एक एलिविएशन प्रोग्राम्स बनाए गए और उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया और उनका मेन काम क्या था, उनको क्यों बनाया गया। ये गरीबी हटाओ गरीबी मिटाओ कार्यक्रम थे और इसमें काफ़ी गवर्नमेंट सफल भी हुई है। उसने काफ़ी हद तक यहाँ से गरीबी को हटाया भी है। इनका मेन काम था कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको रहने की सही जगह देना, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खान पान का पूरा करना। इन सारी चीज़ों को सारे फील्ड्स पे काम किया गया और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे and we will meet in the next video.